फिटनेस के नुस्खे जानने के लिए सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी प्रत्युष के पास। और प्रत्युष, आपसे यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि बॉलीवुड के साथ साथ आम जनता भी अब फिटनेस को लेकर काफी कॉन्शियस होती नजर आ रही है, तो नुस्खों में नुकसान और फायदा दोनों चीजें हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने शिल्पा, जिस तरह से आज फिटनेस काफी अहम हो चुका है और लोगों की दौड़ भाग की जिंदगी में किस तरह से लोग फिट रह सकते हैं, हिट रहने के लिए, ये हम इस खास पेशकश में बताएंगे। कुछ वर्जिश का सहारा लेते हैं तो कुछ दवाइयों का। क्या हेल्थ सप्लीमेंट सही में वाकई में आने वाले वक्त में आपको अच्छी सेहत का गारंटी कर सकता है? आइए डालते इस पे एक नजर। जहां ज्यादातर लोग वेट लूज करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, वहीं अब धीरे धीरे लोग वेट गेन करने के लिए भी एक्सरसाइज करने लगे हैं। और केवल एक्सरसाइज ही नहीं, लोग अपना वजन बनाने के लिए भारी मात्रा में डाइटरी सप्लीमेंट्स भी लेने लगे हैं। ऐसे सप्लीमेंट्स बनाने वालों का दावा है कि इससे आपके बॉडी को मास बढ़ाने में ऐसे सप्लीमेंट्स आपकी काफी मदद कर सकते हैं। इन सप्लीमेंट्स की कीमत 500 रुपए से 2000 रुपए के बीच में होती है। The age of 16 to the age of 40, 16 से 40 तक बहुत सारे लोग ऐसे लोग होते हैं कि जो फिटनेस को मतलब लेना चाहते हैं और फिट बनना चाहते हैं। हालांकि ये सप्लीमेंट ओवर द काउंटर मिलते हैं, यानी कि आपको इन सप्लीमेंट्स को खरीदने के लिए किसी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती। मगर जानकारों का कहना है कि ऐसे सप्लीमेंट्स लेते वक्त कुछ सुविधा बरतना जरूरी है। हेल्थ सप्लीमेंट्स ऐसा है कि जो प्रोटीन है हमारे डाइट में, इंडियन फूड में अगर हम देखें तो कार्ब्स और फैट्स बहुत है और प्रोटीन बहुत कम है। जैसे अगर आपका वेट 60 kg है, यानी कि 130-140 पाउंड्स है, तो आपको कम से कम 140 ग्राम्स प्रोटीन लेना चाहिए। सो इंडियन डाइट में ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ सप्लीमेंट्स जैसे प्रोटीन सप्लीमेंट्स वो लेना ज़रूरी है ताकि जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है बॉडी वो पूरी हो सके। भारत में ऐसे डाइटरी सप्लीमेंट ज्यादातर इम्पोर्ट किए जाते हैं और युवकों में इनकी प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है। मगर अगर जानकारों की माने तो ऐसे सप्लीमेंट्स के साथ साथ सही डाइट होना भी बहुत जरूरी है। निधि सिन्हा, TV9। और अच्छी सेहत के मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर आम्रपाली पाटिल, जो कि वैदिक क्योर की डायरेक्टर हैं। आम्रपाली, आपका स्वागत है। वेरी मच। आपसे जानना चाहेंगे, क्या हेल्थ सप्लीमेंट में वाकई अच्छी सेहत को गारंटी कर सकते हैं? हेल्थ सप्लीमेंट्स, देखिए, आप हमें ये तय करना है कि हेल्थ सप्लीमेंट्स हम किन्हें दे रहे हैं। I mean, कुछ पॉपुलेशन ऐसी है जिनमें हेल्थ सप्लीमेंट्स की आवश्यकता होती है, जैसे कि बीमार लोग हैं या क्रॉनिकली इल लोग हैं या लोग जो अल्कोहलिज्म की तरफ झुके हुए हैं या बीमार लोग हैं। तो ऐसी पॉपुलेशन के लिए हेल्थ सप्लीमेंट्स ठीक है, लेकिन जैसे इसको सप्लीमेंट करते हैं हेल्थ के लिए और एक्सरसाइज के लिए, वो बिना सुपरविजन के नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी हानिकारक हो सकता है सेहत के लिए। क्योंकि इन प्रिपरेशंस में कई कुछ चीज़ें ऐसी मौजूद होती है जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। डॉक्टर पाटिल, काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि इंडियन फूड में कई सारे एलिमेंट्स होते हैं हमारे डाइट में जो फिलहाल मौजूद नहीं है, उन्हें सप्लीमेंट करने के लिए हेल्थ सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी है। क्या आप इससे वाकिफ रखती हैं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इंडियन डाइट बैलेंस डाइट नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हो या नॉन वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हो। यदि आपकी डाइट बैलेंस्ड है तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी और सप्लीमेंट की आवश्यकता महसूस होनी चाहिए। वेजिटेरियन डाइट में अक्सर एक्चुअली लोग सोचते हैं कि प्रोटीन्स कम होते हैं या विटामिन्स कम पड़ सकते हैं, लेकिन इफ़ यू सप्लीमेंट देम विद पल्सेस एंड सीरियल्स एंड बीन्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो मैं तो ये कहूँगी कि बैलेंस डाइट फॉलो करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स बिना सुपरविजन के पॉप करना। और डॉक्टर पाटिल, अगर खुदा ना खास्ता लेना ही पड़ा अगर सप्लीमेंट्स, तो ऐसे में कौन कौन से एहतियाती कदम उठाने चाहिए? देखिए, सबसे पहले ये जरूरी है कि हम देखें कि लेबल क्या है। ये बहुत आवश्यक है कि लेबल में इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं या नहीं। व्हाट आर दी इंग्रेडिएंट्स, इनकी मात्रा कितनी है, इनको कैसे प्रिपेयर करा गया है। फिर जिसे हम हेल्थ इंडस्ट्री में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस कहते हैं, क्या मैन्युफैक्चरर ने इसे फॉलो करा है कि नहीं, मैन्युफैक्चरर का पता है कि नहीं लेबल पे, क्या इसका कोई कांटेक्ट की इंफॉर्मेशन है कि नहीं कि जहां हम फोन कर सके। यदि हम
कस्टमर सर्विस के इनके फ़ोन करें और हमें जवाब मिलते हैं हमारे क्वेश्चंस के जो रिलेटेड हैं न्यूट्रिशनल या डाइट सप्लीमेंट से, तो आई थिंक वी फाउंड अ गुड ब्रांड ऑफ डाइट सप्लीमेंट। फिर इसी के साथ ये ज़रूरी है कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये टेस्टेड होने चाहिए, इनकी क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि ये मौजूद हो, और दिस यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर बाय गेटिंग इन टच विद देम। जी डॉक्टर पाटिल हमारे साथ आप बने रहें, पर पहले चलते मुंबईकरों के पास और जानते हैं कि आखिर अपने सेहत के प्रति वो कितने सजग हैं। Every day, like regularly for at least 4 days. So I eat properly and follow the nutritionist in every day, and like fine. जिम तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, पार्ट ऑफ लाइफ हो गया। एवरी डे पर्टिकुलर एटलीस्ट फॉर 1.5 आवर तो जिम आना ज़रूरत लगता है, नहीं तो उसके बिना तो लगता है दिन पूरा नहीं हुआ। हेल्थ कॉन्शियस तो है, फूड पे काफ़ी कंट्रोल किया है मैंने, लाइक नो आउटसाइड स्टफ, वड़ा पाव वो सब तो खाना पूरा बंद कर दिया है। जो बेसिक चीज़ है लाइक मोर ऑफ प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स का अंडर का रेगुलर डाइट उस पर ही चलता हूँ। जिम आना बहुत इंपॉर्टेंट है फिट और हेल्दी रहने के लिए, तो आई प्रेफर कमिंग एवरी डे टू जिम। मैं बहुत फिट रहना चाहती हूँ और इट्स नेसेसरी टू बी फिट इन टुडे लाइफ स्पेशली। I mean, there's a lot of stress and all. तो it's like one of an kind of what is say एक तरीके का it's a remedy to remove your stress and all. हेल्थ कॉन्शियस तो बहुत हूँ और हेल्थ पे डाइट पे इसलिए ज़्यादा देती हूँ ध्यान। प्रोटीन पाउडर वगैरह हम लोगों को जिम में बताया वो लेती हूँ, क्योंकि हम जो खाते हैं खाना उससे पूरा हमारे शरीर को जितना प्रोटीन चाहिए वो नहीं मिलता है, इसलिए उसका सप्लीमेंट जो है वो लेती हूँ मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देती अपनी डाइट पर, लेकिन आई एक्सरसाइज रेगुलरली ताकि मैं कॉम्पनसेट कर सकूँ। मैं जो भी खाऊँ तो मेरी बॉडी में स्टोक ना हो, और एक्सरसाइज करके मैं अपना मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करूँ बराबर। यानी कि एक वेस्ट मुंबईकर की जिंदगी, उसके शेड्यूल में अब जिम काफी अहम हिस्सा बन चुका है। डॉक्टर पाटिल आपसे जानना चाहेंगे, इस तरह से काफी लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें जब भी वो जाते हैं जिम में तो उन्हें कुछ पाउडर्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, इसके पीछे उनकी मंशा क्या होती है? हाँ, ये काफ़ी देखा जाता है कि ये वे प्रोटीन या ऐसे किस्म की प्रोटीन पाउडर्स लेते हैं। इसके पीछे ये है कि जब एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशली वेट ट्रेनिंग जब हम करते हैं, तो इस दौरान क्या होता है, जो मसल्स होते हैं इनका वेयर और टेयर होता है, तो इनके रिपेयर के लिए ये ज़रूरी है कि हम प्रोटीन अपने डाइट में बैलेंस्ड रखें। तो इसलिए ये पाउडर शायद दी जाती हो, पर ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये कंप्लायंट होनी चाहिए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस से। अगर ऐसा नहीं होता है तो दे कैन डैमेज द हेल्थ ऑफ द पर्सन। तो इसीलिए सप्लीमेंटेशन करा जाता है ताकि एक एनाबॉलिक स्टेटस मिले बॉडी को, क्योंकि मसल्स को रिपेयर करना है इसीलिए। डॉक्टर पाटिल, अगर एक आम ग्राहक, एक आम आदमी जानना चाहे कि कौन सी ये दवा सही है तो उसे किस तरह से जज किया जा सकता है? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये इम्पॉर्टेंट है, आप लेबल देखो, लेबल के ऊपर ये बहुत ही आवश्यक है कि मैन्युफैक्चरर का नाम मेंशन करा है और उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है। एंड यू शुड बी एबल टू गेट इन टच विद द कस्टमर सर्विस, और कस्टमर सर्विस में फ़ोन करके ये ज़रूरी है कि वहाँ से आपको जवाब मिले। आप जो इंक्वायरीज कर रहे हो या जो क्वेश्चंस पूछ रहे हो, आपके जो सवाल है उनके लिए वाजिब जवाब मिलने चाहिए। ऐसा अगर है, एंड इफ़ दे हैव द प्रूफ कि ये सेफ है, इनकी सेफ्टी और प्यूरिटी और एफिकेसी की टेस्ट करी गई है, तो फिर आई थिंक दैट वन हैज़ फाउंड अ गुड सप्लीमेंट। डॉक्टर पाटिल, आपसे ये भी जानना चाहें, काफी लोग ये कहते हैं जब वो दवाई लेते हैं उन्हें अंदर से काफी अच्छी फीलिंग आती है, साथ ही एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात काफी लोग कहते हैं। आपने जिससे दवाई की बात कही है, कुछ फिजिकल फिटनेस काफी अहम होता है, दवाई भी अहम होती है, और काफी बार वर्जिश के अलावा लोग कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको लगता है इन तीनों का जो समावेश है बहुत जरूरी है? नहीं, काफ़ी हद तक ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि हमें ये महसूस होता है, हमें ये फील होता है, ये हमारी परसेप्शन है कि हम कुछ ले रहे हैं, यानी वी आर हेल्पिंग आवर बॉडी। ये ज़रूरी नहीं है। इफ़ यू फॉलो अ बैलेंस डाइट एंड अ प्रॉपर एक्सरसाइज रूटीन अंडर सुपरविजन, मेरे ख्याल से ऐसी ये ज़रूरत नहीं महसूस होनी चाहिए। डॉक्टर पाटिल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। जाहिर है बहुत अहम है आज की तारीख में फिट रहना, लेकिन जरूरी नहीं कि आप कभी भी किसी ऐरे गहरे लेबल के तहत चले जाएं, क्योंकि हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको काफी अच्छी फीलिंग जो हो, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। इस खास पेशकश में इतना ही। हम उम्मीद करें कि आने वाले नए साल में फिजिकली फिट रहें और अच्छा काम करें। तब तक के लिए आप बने रहें TV9 के साथ।